हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए ये जो शादी है उसकी फुल वीडियो। कुमाऊनी शादी की, हमारी पहाड़ की शादी की फुल वीडियो है, जहाँ दुल्हन मंडप में बैठी है। इसे आगे देखिए। जो दुल्हन है उसके जो सारे जेवर है, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उसे सारी उतार के उसे गोल्ड की ज्वेलरी पहनाई जाती है, जो वधू पक्ष और वर पक्ष दोनों की तरफ से इंक्लूड होती है। जो वो दोनों हैं जो दोनों मिलकर अपनी आपसी सहमति से बनाते हैं, उन दोनों ज्वेलरी दुल्हन को पहनाई जा रही है। पीछे का डालने वाला बता रहे हो? मांगती का में तो इसमें ना वो तो ऐसे अटक जाता है। गोल्ड की ज्वेलरी पहनाने के बाद जो सबसे अहम होता है वो है हमारी सुहाग की चुनरी, जो कि है ये रंग वाली पिछौड़ी। ये एक पिछौड़ा है जो चुनरी होती है, सुहाग की चुनरी जो ससुराल पक्ष की तरफ से आती है। उसके बाद जो चुनरी हो जाती है वो उसे उड़ाई जाती है, यानी कि पहनाई जाती है दुल्हन को। और पिछौड़ा और जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसे पहनने के बाद दुल्हन का तो पूरा रूप ही बदल जाता है, पूरा रूप चेंज हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। चुनरी तो सामान तो दुल्हन का चेंज हो रहा है, और साथ साथ में ये दुल्हन की बड़ी बहन है जिन्हें नींद आ रही है, क्योंकि ये शादी रात की थी। सारी ज्वेलरी और चेंज करने के बाद और मुकुट पहनाने के बाद और जो मंगलसूत्र है वो पहनाने के बाद दुल्हन जो है वो वर पक्ष की तरफ आ जाती है। वर पक्ष की तरफ आने के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों की लक्ष्मी और विष्णु जी के रूप में आरती की जाती है। और आरती करने के बाद जो है ये आरती वही लोग करते हैं जो कन्यादान करते हैं, यानी कि दुल्हन के भी बड़े भाई, दुल्हन के बड़े भाई भाभी और उनकी मम्मी ने ये कन्यादान किया था, तो उन्होंने आरती की। बाद में बाकी सब भजन कीर्तन या फिर उन्हें चिढ़ाने का काम कर रहे थे। वधू पक्ष की सारे लोग वर पक्ष को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे, उनकी टांग खींच रहे थे बहुत ज़्यादा। हाँ, आंखें बंद कर। आपने भी नहीं देखना है। वो देख सकते हो, वहाँ मत देखो। वो हम भी देखो। अरे इन्हें देखो कितना मानते हो, बंद कर दो। आप भी बंद करो ना। अभी कहाँ फेरे लग रहे हैं? पता चल जाएगा। अभी तो वहाँ भी देखो। गलती से वहाँ यहाँ तो देखो, शादी में देखो। साले नहीं है यार, दीदी लोग हैं सारे साले। इन सारी रस्मों के बाद आखिरी रस्म जो होती है वो होती है फेरों की, जिसमें जो दुल्हन का भाई है वो दुल्हन को खीले देता है, और दुल्हन उन्हीं खीलों को आगे गिरा गिरा के फेरे लेती है, यानी कि उनको फेंक फेंक के फेरे लेती है अग्नि के चारों तरफ। यहाँ पर फेरों की रस्म जो है वो शुरू हो जाती है। दूल्हा दुल्हन पहला फेरा लेते हैं और दुल्हन आगे को खीले गिराते हुए जाती है। दूल्हा उसके पीछे पीछे उसे हाथ पकड़ के उसे फॉलो करता है, और क्या कहते हैं, यहाँ से इनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ना तो चाहिए फिर अभी तो। पंडित जी मंत्र तो पढ़ो, मंत्र पढ़ो, मंत्र। अरे मंत्र बंद हो गए। मंत्र उसमें थोड़ा डालो, रखने में लकड़ी डालो और डालो। थक गए ना, नींद में बोल रहा हूँ। आते रहो
सामने देख लेना, दोनों लोग हैं, दोनों लोग सामने देख लो भैया, भैया सीधा देखते हुए आते रहो। उल्टा पलटा कर देगी। इधर आ जाओ भैया। पहले के 2-3 फेरे जो हैं वो खीलों के साथ होती है, यानी कि खीले गिराते हुए होती है। और बाकी के 4 फेरे जो है वो हाथ जोड़ के, दूल्हा दुल्हन को हाथ जोड़ के अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाने होते हैं और वो परिक्रमा करते हैं चारों तरफ हाथ जोड़ के। और धीरे धीरे ऐसे करके रात बढ़ती जाती है और इनकी शादी संपन्न होने के आगे की ओर बढ़ती है। एक बत्ती निकाल दो इसमें से, इसके ऊपर रखने के लिए ना। बेटा फट से उल्टा करो ना, उल्टा के बस ये बत्ती यहाँ पे रखो। अब चलो दो पंडितानी अब कल से पंडित जी के लिए भी ढूंढते हैं। उनसे संपर्क करना, तुम हाथ जोड़ो ना, रेनू हाथ जोड़ो ना तुम। पीछे को लेते जाओ, पीछे को लेते। आप आगे दे, थोड़ा घी का हाथ लगा दे बेटा। अरे पंडित हाथ हटाओ, दोनों हाथों में मलो पहले। चुपड़ो मालिश अच्छे से, सेवा अच्छे से होनी। पैरों में पैरों में हाथ रख के यहाँ देखो ना, इधर पैरों में हाथ रख के इधर, पैरों में हाथ रख के इधर देखो। ऐसा मेरा कि जो भी कार्य होने हैं, कन्यादान वगैरह सब हो चुका है, ठीक है। अब इस अंचल ग्रंथि को लेकर के मैं आपकी संगिनी हो गई हूँ, जिससे मैं आपका आधा पुण्य ग्रहण करूंगी, ठीक है। और मैं तुम्हारे पाप की भागीदार नहीं होंगी, किंतु मैं अपने पाप का आधा भाग तुमको प्रदान करूंगी। यदि तुम्हें उक्त प्रमाणिक वचन स्वीकार हो तो हाँ बोले, या जो भी तुम्हें स्वीकार है वो हाँ ना, ठीक है। स्वीकार है आपको? जोर से बोलो। स्वीकार है।